अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं जहांगीर लाशारी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि अनस्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ का हल आप कैसे करेंगे। इस वीडियो में ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एरिस में आप लॉगिन होंगे। एरिस पे हम लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद ये हमारी रिटर्न ओपन हो गई है। अब ये लॉगिन होने के बाद हम रिटर्न ओपन कर रहे हैं 2026 की। जिस तरह पहले आपको पता है, इसको हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर जब ये प्रीफेस आता है तो यहाँ वो ऑलरेडी हमें बता रहा है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इसकी है, इस बंदे की, और इसकी और कोई चीज़ नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और कुछ चीज़ नहीं है। अब हम इसके दूसरे चीज़ों पे नहीं जा रहे, ना इनकी सैलरी है, ना इनकी प्रॉपर्टी है, ना इनकी अदर इनकम के अलावा कोई और इनकम है। याद रखें कि जो भी इनकम होगी उसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आगे टैब आएगी, अदरवाइज ये आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये सारा सेम तरीका है। यस करेंगे। 6 महीने से ज़्यादा हम इस मुल्क में रहते हैं तो यस करेंगे, ये आगे आ जाएगी। आगे ये हमें बता रहा है कि आपका 151 में बैंक प्रॉफिट आ रहा है, ये मेंशन हो गया इधर। हम रिटर्न को फाइल करने की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास प्रीफेस खुल गया है। यहाँ अगर आपके पास देखिए, हमने सैलरी को क्लिक किया होता तो यहाँ सैलरी आ रही होती। हमने अदर बिजनेस को क्लिक किया, ऑलरेडी क्लिक होके आ गया तो हमारा ये अदर बिजनेस पे आ रहा है और इसमें कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, फॉरेन इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। चंद टैब्स खुली हैं। अब हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि अनस्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ का रिजॉल्व हम कैसे करेंगे। ये देखें, इसको हम सिंपल तरीके से देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास जो बैंक में पैसे पड़े हैं उनका हमें कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है और हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। ये एक बेवा खातून है, इनकी कोई इनकम नहीं है। इनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी कैसे हम यहाँ पर उसको रिजॉल्व करेंगे, उसके मैटर को जब हम सबमिट करने लगेंगे। असल हमारा मुद्दा ये है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे चलते हैं। इनकी यही इनकम है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट करते जाएंगे। अब ये हमारे पास आ गया है प्रॉपर्टी का पोर्शन। अब इस प्रॉपर्टी के पोर्शन में आप देखें, इनके पास ये दो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। एक प्रॉपर्टीज इन्होंने खरीदी है ये पिछले साल, और एक नीचे प्रॉपर्टी आ रही है ये इन्होंने बेची है पिछले साल। ये पिछले साल की डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने इसको सोल्ड किया। ड्यूरिंग द ईयर मीन्स ये पिछला कैरी फॉरवर्ड हुआ है 2025 का। लिहाजा इसको हम कैसे डिलीट करेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी को हम कैसे ऐड करेंगे, आज हमारा मुद्दा ये है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ ये प्रॉपर्टी जो हमने डिलीट करनी है, जो हमने बेच दी थी या हम इस साल अगर बेचें तो उसको कैसे हम डिलीट करेंगे। तो अब हम चलते हैं कि सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी हमने सेल आउट की थी उसको हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बटन को जब हम दबाएंगे तो वो पूछता है कि ये सोल्ड की आपने या एक्सचेंज की, क्या की, या गिफ्ट दी किसी को। हम कहते हैं जी हमने सोल्ड की। जब नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो वो कहता है इसको कैपिटल गेन में ऐड करें। अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट दिया है तो फिर नेक्स्ट करते हैं तो वो कैपिटल गेन नहीं मानता, लेकिन वो ये कहता है कि आपने किसको दी है उसका CNIC नंबर दें। तो हमने बेसिकली इसको CNIC नंबर दे देना है, चूंकि हमने कैपिटल गेन इससे नहीं वसूल किया। तो जैसे ही हमने उसको कहा तो वो कहता है कि सिलेक्टेड प्रॉपर्टी गिफ्ट में मूव हो गई है। अब यहाँ पर कैपिटल गेन की बात नहीं है। और अगर हमने गिफ्ट नहीं दिया, अगर हमने इसको बेचा है तो बेचने की सूरत में हमें पूरी तफसील लिखनी पड़ेगी इसकी। डिलीट करेंगे, डिलीट में वो कहता है गिफ्ट है तो इसकी पूरी तफसील लिखनी पड़ेगी कि हमने इसका कैपिटल गेन कितना वसूल किया है। चलते हैं कैपिटल गेन के पोर्शन की तरफ। जब हम अदर सोर्स में आएंगे, यहाँ देखें ये कैपिटल गेन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये टैब खुल जाएगी। अब इस टैब में हमने देखना है कि हमें कैपिटल गेन कितना हुआ है, टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ है। यहाँ हमने इसको कैलकुलेट करना है और हमने ऐड करना है। ये कैपिटल एसेट लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल लिखा हुआ है, ये कैपिटल गेन लिखा हुआ है, ये है गेन ऑन एसेट, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज, मुख्तलिफ चीज़ों में जो भी है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 37 ए है कैपिटल बेसिकली ये, और ये होता है गेन की सूरत में।
इधर हम मेंशन करेंगे 37। तो 37 में ये आ रहा है, देखें, कैपिटल गेन ऑन कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टीज। तो इसको हम क्लिक करेंगे, कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टीज को। तो ये खुद ब खुद उसको कैलकुलेट करेगा कि कहाँ पर हमने उसको लिखना है। ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ हम ऐड करेंगे, वो जो हमारी प्रॉपर्टी थी ये 5 मरले वाली थी जो हमने सोल्ड की। यहाँ देखें ये 2 प्रॉपर्टीज वही आ रही हैं जो हमने वेल्थ स्टेटमेंट में मेंशन की हुई है। अब ये नीचे वाली प्रॉपर्टी है जो हमने बेची है, इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगी कि आपने कब उसको डिस्पोज ऑफ किया। तो हम इसको बताते हैं कि हमने इसको डेट ऑफ डिस्पोजल लिखेंगे इस पे। जो प्रॉपर्टी हमने डिस्पोज ऑफ करनी थी उसकी अमाउंट हम इधर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको पिक कर लेता है। अब जो हमने प्रॉपर्टी इसकी सेल की थी, पहले गिफ्ट में हमने लिखी, तो गिफ्ट में अगर हमने देना है तो उस बंदे का CNIC देंगे जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं। अगर हमने सेल की है तो सेल करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हमने 236C हमारा कब कटा है। वो हमारा 2024 में कटा था, 2018 की हमारी प्रॉपर्टी थी। इधर हमने सारा लिखा है जो मेंशन किया था, एक डायलॉग बॉक्स आ गया था। उसमें करने के बाद अब हम नेक्स्ट जाएंगे। ये हमारे पास 9,30,000 उसमें हमें गेन मिला है उस प्रॉपर्टी में। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद डाटा हमारा सेव हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है, इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम ले जाएंगे पीछे। अब हम जैसे ही सबमिट का बटन दबाते हैं तो इसमें ये कहता है कि आप इसको रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद हम इधर पिन डालेंगे और पिन जैसे ही हम डालेंगे ये आ जाएगा डाटा इज नॉट मॉडिफाइएबल। ये हमारी रिटर्न सबमिट हो गई है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास ये बार कोडेड है, आज की डेट है और आज ही की डेट में ये सबमिट हुई है। ये हमारे पास वो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन इसमें आ गया है। ये देखें, ये 9,30,000। अल्लाह हाफिज़।